जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम बात कर लें आपसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बीएचयू सीएचएस के एग्जाम की बात करने जा रहे हैं और उसके सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बीएचयू का ही पार्ट हमारा सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। आपके फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे 20 मार्च है। आप ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म जाके जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या मेथड्स आपके होंगे, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी बातों को यहाँ पे आज हम करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम बात कर लें सीएचएस की। तो सीएचएस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की, लेकिन सिलेबस से पहले हम ये समझेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है। A1 के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आप ध्यान रखिएगा 2023 की बात कर लें, 2024 के पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस पेपर का सोल्यूशन हम अभी आपको क्या कर देंगे, यही इसी चैनल पे आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से आपको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन के एनालिसिस करने के दौरान आप बस पेपर पर नहीं टिके रहेंगे। आप क्या करेंगे, बुक्स उठाएंगे और जनरली आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ज्यादा से ज्यादा टॉपिक तो आपको 10th क्लास से ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे 9th से भी पूछे जा रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन हमारा 11th के मैथ में भी चला जा रहा है, तो वहां से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि आपका ये जो इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने हैं कि ये बिगिन हुआ था 20 फरवरी को हुआ था। इससे मतलब नहीं है आपको, मतलब है लास्ट डेट से। लास्ट डेट आप याद रखिएगा 20 मार्च है, आज आपका 11 मार्च हो चुका है, तो आपके पास समय कम है। आप 20 मार्च से पहले क्या कर दीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि लास्ट डेट पेमेंट्स के लिए, तो पेमेंट के लिए आप वेट ना करिएगा, कभी कार करके लास्ट टाइम पे हमें प्रॉब्लम होती है, तो 20/3 आप क्या करिएगा, उससे पहले ही डाल दीजिए। मतलब आज और कल में आप फॉर्म क्या कर देंगे, डाल देंगे। ऑनलाइन करेक्शन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे 21 से 27। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ या मैं बात कर लूं अपने नाम में लिखने में मिस्टेक या कुछ भी ऐसा हो गया, फादर के नाम में करेक्शन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपका 7 से 11 मई है, जो कि अगर मैं बात कर लूं तो ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। अगर आप आज भी तैयारी शुरू करते हैं, वैसे तो आज आप करेंगे नहीं, यूपी बोर्ड के बच्चों का आज पेपर खत्म हुआ है तो आज मस्ती करोगे आप, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आप ध्यान रखिएगा सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे आप तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि 7 मई से 11 मई के बीच में आपका पेपर है। मतलब अप्रैल आपका बीतेगा, एक मंथ इसका 30 डेज यहां पे मान लें, और यहां पे अगर मैं मान लूं कि 10 दिन इधर, तो हमारा कितना हो गया, ये लगभग हम बात कर लें 47 डेज हैं। 47 डेज में आपने क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। उसके बाद हम बात कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके जो वीक जोन है वहां पे काम करना है। तो 47 डेज ही आपके पास है, बहुत ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। होली भी है, इसमें कई सारे हमारे फेस्टिवल हैं जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, सारी चीजों को देखते हुए अपने समय को यहाँ पे क्या करना है, बचाना है। तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। और इससे हम बात कर लेंगे कि जो फॉर्म की फीस है हमारी कितनी है, वो 800 रुपये आपका है जनरल का। ओबीसी का हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी के लिए 550 रुपये हमारी फीस है। अगर मैं बात कर लूं मैक्सिमम एज की, तो आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एज 18 साल होना चाहिए, 18 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको डेट बता रखा है। सीट हमारी कितनी है, ये 105 सीट है। किसमें, 50% मार्क्स हमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा मैथ्स के लिए 10th में, 10th का हमारा मार्क्स, तो वैसे तो आया ही नहीं है मार्क्स आपका, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोलॉजी के लिए भी सेम वही चीज हमारी है, ठीक है ना। यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ बता रखे हैं, 41 सीट्स हमारा दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ये मार्क्स हमको दे रखे हैं कि 50% मार्क्स हमें बायो में चाहिए ही चाहिए। ठीक इसी तरीके कॉमर्स का बता रखा है। खैर यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे दो के लिए ही करेंगे, बायोलॉजी के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे, मैथ्स के लिए करेंगे। कॉमर्स और आर्ट्स की आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन भी यहाँ पे वैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 8-5 दे रखा है, 37 सीट है और 37 सीट्स है और 40% मार्क हमारा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम बात कर लें कॉमर्स और आर्ट्स का, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा वो कोर जोन नहीं है कि मैं उसको पढ़ा पाऊं कॉमर्स और आर्ट्स का। मैं मैथ्स और बायो का आपको सेक्शन लेके चलूंगा, जिसमें आपका पीसीएम होगा और ये सारी चीजें होंगी। पीवाईक्यू के सारे सेक्शन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे करवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ इसका हम पीवाईक्यू करवा देंगे और इसका भी पीवाईक्यू करवा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, यहाँ पे हमें ध्यान रखिएगा कि जो सीट्स हमें दे रखी है मैथ्स स्ट्रीम की, वैसे तो वो टोटल दे रखा था ये 38 है, 50 आउटसाइडर के लिए, 50 क्या है, आउटसाइडर के लिए, और इसी में हमारा कैटेगरी क्राइटेरिया लगेगा। मतलब रिजर्वेशन की सारी पॉलिसी इसी हमारे क्या होंगे, सीट्स पे होंगी, ठीक है ना। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो इसमें 25 सीट्स हमारी अवेलेबल है, और इसी तरीके आर्ट्स के स्ट्रीम में 12 है, और यहाँ पे भी कितना है, 12 है आउटसाइडर के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यही मैथ्स में सबसे ज्यादा सीट है, मैथ में क्या है, सबसे ज्यादा सीट है आपके पास, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात कर ले सीट्स के अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कुछ पेड सीट्स भी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए।
लेकिन पेड सीट्स हमारे सारे में ही होगा। जैसे हम बात कर लें मैथ में बात कर लें, बायो में बात कर लें, आर्ट में बात कर लें, कॉमर्स में बात कर लें, हर में 5 सीट जो होती है वो मेरिट बेस पे होती है। मेरिट बेस का मतलब यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग का आएगा, मतलब जो रिजल्ट आया उस पर मेरिट बनेगी। मेरिट में जिन बच्चों को 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको पेड सीट पे आप क्या कर सकते हो, एडमिशन। देखिए यहाँ पे 5 सीट होती है इन ईच सेक्शन ऑफ द क्लास। हमारा क्या है, मेरिट बेसिस पे हम क्या करेंगे, कट ऑफ जो जारी होगा उसको हम क्या करेंगे, से यहाँ पे एडमिशन लेंगे। लेकिन वो पेड सीट होगी। कैसी सीट होगी, पेड सीट होगी। उसका चार्जेस कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। 50 सीट जो दे रखा है ये रिजर्वेशन है हमारा, किसके लिए, मैथ्स ग्रुप के लिए है, ये है बस। और ये एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हमारे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट बीएचयू एम्प्लॉय, बीएचयू एम्प्लॉय के अलावा इसमें हमारे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आगे अभी आपको हम बताएंगे। कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बात कर लूं, जनरल की बात कर लूं और यहाँ पे बीएचयू एम्प्लॉय जो हमारे हैं उनकी बात कर लूं, या मैं बात कर लूं कैटेगरी कोटे की, सिलेबस आपका यही रहेगा। क्वेश्चन पेपर हमारा क्लास 10 का आपसे पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें अगर मैं बात कर लूं मैथ्स ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ये हमारा होगा। जनरल स्टडीज के हमारे सेक्शन होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये तो 10-10 क्वेश्चन होंगे। ये 10 क्वेश्चन होगा, हिंदी का भी 10 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन होगा। इसी तरह की बात कर ले मैथ्स का भी 25 क्वेश्चन होगा। और जनरल स्टडीज के हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे बात कर लेंगे 75, 10, 85, 10, 95, 5 क्वेश्चन होगा। कितना होगा, 5 क्वेश्चन। इसी तरीके हमारा सारा वैसे ही चलेगा। बायो वाले ग्रुप में बस बायोलॉजी हमारी क्या होगी, 25 क्वेश्चन हमारे इसके आएंगे और सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। आर्ट्स और कॉमर्स वाले अपना सिलेबस यहाँ देख लें, यहाँ पे डिटेल्स आपको हिस्ट्री सारी चीजें वैसी रहेंगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ और यहाँ पे जनरल स्टडीज की बात कर ले। इसी तरीके हमारा कॉमर्स का रहेगा, ठीक है। तो आप, मैं इसी दोनों ग्रुप की बात करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी दोनों ग्रुप के लिए मैं आपसे क्या करूंगा, इस चैनल पे बात करूंगा। और अगर अदर वाले हैं हमारे बच्चे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। 15% अगर मैं बात कर लूं, ये सीट रिजर्व है किसके लिए, एससी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट हमारे क्या होंगे, यहाँ 15% हम बात कर लेंगे। 7.5% हमारा रिजर्व होगा किसके लिए, यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व होगा। 27% जो रिजर्व होगा वो किसके लिए, अदर बैकवर्ड का क्लास हम बात कर लेंगे। नॉन क्रीमी लेवल वाले इसी में आ जाएंगे। 10% सीट हमारे किसके लिए होगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्या है, परसेंटेज के क्राइटेरिया हैं जो आपको बता रखे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि यही आपके सेक्शन सबको बता रहे थे कि मैथ्स में आपका, मैथ वाले ग्रुप में हमारा इंग्लिश 10 नंबर का, मैथ्स 25 नंबर का, फिजिक्स 25 क्वेश्चन का, मतलब 25 नंबर का नहीं, क्वेश्चंस होंगे सारे किसके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100। ऐसे ही सारी चीजें आपकी होंगी। देखिए हिंदी और इंग्लिश कितना होगा, 10-10। जनरल स्टडीज 5 का होगा। और सारा ये मेजर सेक्शन कौन सा है, 75 ये है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। और यहाँ पे भी कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ बात कर लें बायोलॉजी में, अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश में यही चीज 10, हिंदी में 10 और सारी चीजें हमारी क्या है, 25-25। जनरल स्टडीज कितना, 5 नंबर। तो सबसे मेजर सेक्शन आप पहले उठाएंगे उसको करने के लिए, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश को थोड़ा थॉरोली रिवाइज करेंगे, क्योंकि कई बच्चों का क्या होता है, मैथ साइंस अगर मान लीजिए सही भी होता है तो हिंदी इंग्लिश में कहीं क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथ में यहाँ पे एनालिसिस करके कुछ पेपर्स के हमारे बताए गए हैं कितने कितने नंबर के पूछा गया है। तो अगर आप मेजर सेक्शन देखें, वैसे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, इसको रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। आप बस ध्यान रखिएगा, रियल नंबर में अगर हम बात कर लें तो रियल नंबर आपका पूछा जा रहा है 4 नंबर का। मेजर सेक्शन हमारे कौन से हैं, पॉलिनोमियल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक इसी तरीके हम बात कर लें, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जा रहा है। एक सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, इसमें हमारा ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, इजी क्वेश्चन होता है, वहां परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2023 और 24 के हमारे क्या है, एनालिसिस है जो आपको बता रहा हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर करते समय हम देख लेंगे कितने नंबर का कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि पेपर भी अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड के सारे बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के सारे बच्चे आप ध्यान रखिए, इसका ये आपका सिलेबस होगा, यही आपको क्या करना है, रेफर करना है। ये हमारा किसका है, वास्तविक संख्याएं आएंगी, बहुपद आएगा आपका। बहुपद में ध्यान रखिएगा 9 और 10 दोनों ही आप लेकर चलेंगे, जो भी आपके कुछ सेक्शन आ रहे हैं। द्विघात समीकरण हमारा आएगा। मेजर सेक्शन हमारा किसका है, 10th का है। किसका है, 10th का। लेकिन कुछ हम बात कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, 9 से भी पूछ ले रहे हैं। और कुछ हम बात कर लें एपी जीपी, जो हमारा समांतर श्रेणी जिसकी बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लें, तो
हमारा जीपी से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जा रहा है। फिजिक्स में हम बात कर लें हम तो हमारा क्या है, ये 9 का चैप्टर आपका दे रखा है। बल गति के नियम की हम बात कर लें, गुरुत्वाकर्षण की बात कर लें, कार्य शक्ति, ऊर्जा और ध्वनि, ये सब हमारे किसके 9 के हैं सिलेबस, किसके 9 के। तो आप ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। 10 वाले सिलेबस तो आपको अभी दिए हैं तो आपको याद भी होगा। आपके पास कुछ समय बचा हुआ है। ये फिजिक्स का सिलेबस है, इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, ये 9th का है सिलेबस। ये किसका है, 9th का सिलेबस हमारा दे रखा है, ठीक है ना। ये 9th के सिलेबस हैं, तो इसको थोड़ा थॉरोली आप सही से रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मेनली अगर मैं बात करूँ, एनर्जी से क्वेश्चन आ जाता है, लाइट से भी क्वेश्चन हमारे क्या हो जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जो कि अभी हम पेपर करते समय अभी क्या कर लेंगे, देख लेंगे कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे एनालिसिस करने में हमें समय ज्यादा लग रहा था, तो अभी हम पेपर कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उस समय समझ भी आ जाएगा कितने क्वेश्चन हमारे फिजिक्स और इसके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर अभी जल्दी ही करवाया जाएगा आपको सारा। केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो केमिस्ट्री में हमारा क्या है, यहाँ पे बात कर लें, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का सिलेबस हमें, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी बोल रहा है 9th का, ये भी है 9th का और ये भी 9th का। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपने क्या कर दिया, स्किप आउट कर दिया था। ये क्या कर दिया था, स्किप आउट। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, पेपर में पूछा गया है पीरियोडिक टेबल से। तो ध्यान रखिएगा, 2024 के पेपर की बात कर रहा हूं, ये पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये 10th का ही सिलेबस है आपका सारा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर लेंगे, इसको रेफर कर लेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर ले हम, यहाँ हमारे एक केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है, जो कि अभी बताया आपको कि हमारे आसपास के पदार्थ हम बात कर लें, या हम बात कर लें यहाँ पे ये पदार्थ शुद्ध है, अणु और परमाणु, परमाणु की संरचना, ये सारे हमारे किसमें, ये हमारे ये 9th के हैं, किसके हैं, 9th के हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, तो जब भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको ऐसे ही करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेक्शन दिया होगा। मेनली मैं इंग्लिश के लिए रेफर करूंगा, बट आप ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सारे सोल्यूशंस मिलते रहेंगे बगल में हिंदी में, ठीक है ना। ये बताया जाएगा आपको कि हाँ कैसे है कैसे नहीं है। ध्यान रखिएगा, बायो में आपको 10th का ही पढ़ना है, 10th के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोशिका का जो क्वेश्चन है उतक का हम बात कर लें, जीवों में विविधता की बात कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है ना। हम बीमार क्यों होते हैं, ये जो भी चैप्टर आ रहे हैं किसके 9th के हैं, किसके 9th के। जैव प्रक्रम की हम बात कर लें, ये जो पढ़ रहे हो ये सब हमारा किसमें है, ये सब हम बात कर लेंगे 10th के सिलेबस हैं, किसके हैं 10th के। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमें क्या करनी है, रिवाइज करनी है। 9th का भी सिलेबस हमें यहाँ क्या करना है, रिवाइज करना है। इससे 2 चीजें होंगी, कई बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप क्या करोगे, तैयारी करोगे। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, सीट कितनी है उससे मतलब नहीं है, हमें तो एक ही चाहिए ना सीट, हमें उसी सीट से बस क्या है मतलब है, तो आपने उसी से तैयारी करना है। जनरल स्टडीज में आप ध्यान रखिएगा, इसी बहाने आप पढ़ लोगे, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ लोगे, यहाँ बात कर लें जियोग्राफी पढ़ लोगे, चूंकि ये सेक्शन बहुत वास्ट होता है, यहाँ एनवायरमेंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हम बात कर लेंगे भौतिक भूगोल, जिसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल, हम जियोग्राफी बोल रहे हैं, वहां से क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, बन ही रहा है, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेंगे हिंदी के सिलेबस आपको दे रखे हैं। हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, पद परिचय अभी पढ़ा था आपने, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द हम बात कर लें, वर्तनी की बात कर लें, रस, छंद, अलंकार। यहां पे ध्यान रखिएगा, अपठित गद्यांश भी आपसे क्वेश्चन का क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मेनली क्वेश्चन जो आएगा आपका हिंदी में वो ये तो आएगा, रचना से आएगा। हम बात कर लें, पर्यायवाची से सेक्शन हमारा बन रहा है, समाज से हमारा सेक्शन बन रहा है, रस से बन रहा है, छंद से बन रहा है, और यहाँ पे हमारे किससे बन रहा है, पद परिचय में हम बात कर लेंगे, किससे बात कर लें, पद परिचय और संधि, किससे, संधि। तो ये मेन चैप्टर है जहां से बन रहा है। वैसे तो इसमें कई सारे सेक्शंस हैं जो पढ़ते समय और पेपर करते समय ही समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, पेपर की एनालिसिस। बिना पेपर की एनालिसिस किए हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि कौन सी चीजें पूछी जाएंगी और कौन सी नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, हमें पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश का ये सिलेबस है आपका, आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के सिलेबस में हम बात कर लें, नाउन आपसे पूछा जा रहा है, प्रोनाउन आपसे पूछा जा रहा है, डिटरमिनर पूछा जा रहा है, वर्ब, यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशन की बात कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कर लें, एक्टिव पैसिव की बात कर लें, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस बात कर लें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात कर लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लें, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की बात कर लें, स्पेलिंग पिटफॉल्स की बात कर लें, और इसी तरीके हम बात कर लें फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेचर। ये तो हमारा सिलेबस है, ये हमारा क्या है, सिलेबस। लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए, कट ऑफ कितना गया है ये आपको पता होना चाहिए कि मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए अगर मैं बात कर लूं, जो कट ऑफ गया है यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ गया है 236, आप देख पा रहे हैं कि 236 ये है, और यहाँ पे ओबीसी का कितना गया है, 204 गया है। बड़ा ही डिफरेंस है, फिर भी हमारा डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो अगर जनरल के बच्चे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत क्या करनी है, ज्यादा करनी है। 204 आपका कट ऑफ किसका है, ओबीसी का है, किसका है, ओबीसी का। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं, एससी का हमारा ए गया
है, 171 गया है, 171 और ये 102 गया। सबसे कम किसका गया है? ये पीसी जो हमारे हैंडीकैप सेक्शन हमारा होता है उसके लिए हमारा ये गया है। ईडब्ल्यूएस हम बात कर लेंगे, हमारा कितना है? 186। ये भी हमारा सेफ जोन था आपका कि यहाँ पे भी आप क्या थे? सेफ जोन थे, जो ओबीसी से भी नीचे चला गया ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। तो आप बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लें, ये 2024 का था, ये किसका था? ये 2024 का हमारा ये बना था। ये कट ऑफ किसका है? 2024 का, आप चेक कर लीजिएगा, ये 2024 के ही है। 2024 का ये हमारा क्या है? कट ऑफ है, पीडीएफ से निकाला गया है ये सारा डेटा। यहाँ पे बात कर लेंगे, ये पीडीएफ ही डाल दिया गया आपको यहाँ पे, जो मैथ ग्रुप का आपको बता रखा है। मैथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात कर लूं, अनरिजर्व्ड का जो सेक्शन गया है 231 गया है, मतलब आप ध्यान रखिएगा 231 और 236 के आसपास आपका जा रहा है। कितने में से? 300 में से। कितने में से? 300 में से। मतलब आपके जो मेहनत करने के तरीके होंगे, आप ये मत सोचिएगा कि एमसीक्यू है मैं कर लूंगा, हो जाएगा, बड़ी दिक्कत वाली बात है, नहीं होगा बच्चा। कई सारी गलतियां हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, और एक बार चांस गया तो फिर आपको क्या आ जाएगा? 11th आ जाएगा, फिर से आप नहीं डालोगे, क्योंकि अपार आईडी अब बन रही है, ठीक है ना। तो अपार आईडी बनने के कारण ये सब चीजें तो अब आगे नहीं होंगी। कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसा कर लेते थे कि 11th में आप जाते थे, 11th फेल का मार्कशीट लेकर फिर से सीएचएस में एडमिशन करवाते थे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके। लेकिन अब क्या होगा? ये अपार आईडी बनने के कारण अब ये चीजें थोड़ी सी क्या हो गई हैं? टिपिकल हो जाएंगी आपके लिए, और आप यहां पे शायद नहीं कर पाओगे। एसटी के लिए 195 होगा हमारा, और ये कितना होगा? 126 हमारा दे रखा है एसटी के लिए। ओबीसी के लिए हम बात कर लें, देखिए 225 और 231 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं है। ईडब्ल्यूएस के देख लें तो हमारा कितना है? 210 है। कितना है? 210, बहुत डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए क्या है, अब ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स जोन में हो जाओगे, आपको मेहनत तो करना ही करना है। ये हमारे क्या रहे? ये हमारी सारी स्लाइड्स रही जो आपको बतानी थी हमें कि सीएचएस के पेपर कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा मेरी बात है कि आप इसको डालने के अलावा बीएचयू सीएचएस को आपको यूपी पॉलिटेक्निक के भी फॉर्म डालने हैं, जो हमारा क्या होगा? जेईई सीयूपी यूपी करके आएगा, जो कि मैं अभी आपको इसका डिटेल दे दूंगा, इस वीडियो के बाद में आपको अपलोड करूंगा, कल आ जाएगा इसका वीडियो। और ये सीएचएस के पेपर के सॉल्यूशंस आपके क्या होंगे? मिलने लगेंगे आपको। आप तैयारी अच्छे तरीके से करिए, और जो भी समस्याएं हो, आपको कहीं प्रॉब्लम लग रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, वहां हम क्या करेंगे? आपके समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।